नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विद्यार्थी यूट्यूब चैनल। आइए हम लोग प्रश्नावली 12A का पहला वाला सवाल लगाते हैं। ये वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का चैप्टर है आपका प्रश्नावली 12A। ये हल है आपका, देखिए। चलिए देखिए, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। अर्थात ये दोनों छोटे वृत्त जो मिला करके एक बड़ा वृत्त बनाया जा रहा है। दोनों वृत्तों की त्रिज्या हम लोग लिख सकते हैं R1 बराबर 8 सेंटीमीटर और R2 बराबर आपका 6 सेंटीमीटर। अब देखिए, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर दोनों छोटे वृत्त के क्षेत्रफल का योग। यानी बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, इसमें हमको कैपिटल आर निकालना है। कैपिटल आर बराबर क्वेश्चन मार्क है आपका। बड़े वृत्त की त्रिज्या निकालना है, तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर दोनों छोटे वृत्त के क्षेत्रफल का योग। यानी बड़े वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल है आपका पाई R1 स्क्वायर धन पाई R2 स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर बराबर पाई हम लोग कॉमन ले सकते हैं आपका R1 स्क्वायर धन R2 स्क्वायर। पाई से पाई काट सकते हैं, R स्क्वायर बराबर R1 स्क्वायर। यानी इसको हम लिख सकते हैं आपका 8 का वर्ग धन 6 का वर्ग। यहाँ पर R बराबर लिख सकते हैं आपका कौड़ी में 8 का वर्ग करेंगे तो 8 64 आप 6 का वर्ग बोला 6 का 36। ये आपका 100 हो जाएगा। कौड़ी में 100 का वर्गमूल होगा 10 सेंटीमीटर। ये आपका पहला सवाल था। दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। इसको लिखा जा सकता है, पहले हम लोग लिख लें R1 बराबर 19 सेंटीमीटर, R2 बराबर आपका 9 सेंटीमीटर। यानी त्रिज्या हमको निकालना है, यानी R निकालना है। ये हम निकाल सकते हैं। यानी बड़े, यहां लिखा जा सकता है बड़े वृत्त की परिधि बराबर दोनों छोटे वृत्त की परिधि का योग। बड़े वृत्त की परिधि, आपका परिधि होता है 2 पाई R। ये हो जाएगा आपका 2 पाई R1 धन 2 पाई R2। 2 पाई हम लोग कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर 2 पाई R। 2 पाई हम लोग कॉमन लेंगे तो R1 धन R2। 2 पाई से 2 पाई काट देंगे, R बराबर R1 धन R2। R बराबर ये आपका 19 है R1, R2 आपका 9 है, 28 सेंटीमीटर आ जाएगा। चलिए हम लोग तीसरा सवाल लगाते हैं। किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि कार 66 की प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है। यहाँ हम लोग देखेंगे 10 मिनट में कितना चक्कर लगा रही है, इसी को हमको निकालना है। तो व्यास बराबर आपका दिया हुआ है, व्यास 80 सेंटीमीटर, त्रिज्या निकाल लीजिए। त्रिज्या यहाँ आर लिख सकते हैं आपका, आर बराबर आपका
80/2 बराबर काट देंगे आपका 40 सेंटीमीटर। कार की चाल दिया है आपका, कार की चाल बराबर 66 किमी प्रति घंटा। यहाँ हम किलोमीटर प्रति घंटा को हम जो यहाँ देखेंगे सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में हम बदलेंगे, यानी 66 गुणे 1000 का गुणा कर देंगे तो यह मीटर बदल जाएगा, और फिर जो 100 का गुणा कर देंगे तो यह सेंटीमीटर बदल जाएगा, और ये आपका 60 का भाग दे देंगे तो यह मिनट में बदल जाएगा, यानी सेमी प्रति मिनट। अब देखिए 1 मिनट, इतने चाल चल रही है, 10 मिनट में प्रत्येक पहिए कितने चक्कर, यानी 10 मिनट में चली गई दूरी हम निकाल रहे हैं। 10 मिनट में पहिए द्वारा चली गई दूरी में होता है चाल गुणे समय, यानी चाल गुणे समय। चाल आपका 66 गुणे 10 1000 गुणे 100/60 है, और यहाँ पर देखेंगे समय आपका 10 मिनट दिया है, तो 10 का यहाँ पर हम भाग काट सकते हैं, यानी 6 से ये काट देंगे तो 11 हो जाएगा, यानी 11 गुणे 1000 गुणे 100, ये आपका हो गया सेमी, ये आपका देखेंगे हो गया सेंटीमीटर। अब देखिए 1 मिनट 10 मिनट में पहिया कितने चक्कर लगाती है, यानी चक्करों की संख्या, यानी चक्करों की संख्या बराबर कुल दूरी बटे एक चक्कर में तय दूरी। कुल दूरी बटे एक चक्कर में तय दूरी। कोई भी पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगी, 2πr दूरी तय करेगी। ये आपकी पूरी दूरी है 11 गुणे 1000 गुणे 100 अब बटे 2πr, 11 गुणे 1000 गुणे 100/2, पाई का मान 22/7, यानी नीचे लिखा है 22, 7 ऊपर चला जाएगा गुणे 7। आर का मान आपका देखेंगे यहाँ पर 40 दिया ही है, आर का मान 40 दिया है। काट दीजिए 11 दूना 22, ये 0 से 0 काट सकते हैं, 2 से काट दिए 2 बचे 10, और 2 से काट दीजिए तो ये हो जाएगा 2 बचे 10, यानी 5 दीजिए, 4 बचा है तो 4 एकम 4 बचेगा 10 बचेगा, 4 दूना 8, 4 दूना 8 बचेगा 20, 4 बचे 20, यानी ये हो गया आपका 125 गुणे 5 गुणे 7, तो 501 625 हो जाएगा, 625 और गुणे 7 गुणा कर लीजिए, 7 5 35 को 5 और 7 दूना 14 और 14 3 70 है, और 7 6 42 1 43 4375 चक्कर हो गया ये आपका आंसर। चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल है, एक वृत्ताकार खेत है, इस खेत के चारों ओर तार लगाना है, ₹12 प्रति मीटर की दर से पूरा तार लगाने में 5280 रुपये की लागत आएगी, और खेत को 0.5 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से जोतता है। बताइए खेत को जोतने में कुल कितनी लागत आएगी।
तो हमको पहले यहाँ पर देखेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे तब जा करके इसका हम गुणा करके रेट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग परिधि निकालना है, क्योंकि देखेंगे 1 मीटर का दर जो होता है 12 रुपया है। कुल खर्च हुआ है आपका 5280 रुपया। तो हम सबसे पहले परिधि निकालना है, यानी निकाला जा सकता है वृत्ताकार खेत की परिधि कुल खर्च जो होता है, कुल जितना खर्च है उसमें मीटर प्रति मीटर का मूल्य कुल खर्च आपका 5280 रुपया और 1 मीटर का मूल्य आपका 12 रुपया है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखिए एक मिनट, परिधि आपका किसी भी की परिधि होगी, चाहे वृत्ताकार खेत है तो परिधि का कोई भी होगा, आपका 2 पाई आर लिख सकते हैं। 2 पाई आर, ये आपका 2 पाई का मान 22/7 यहाँ पर दिया ही है। आर, हम वृत्ताकार खेत की परिधि निकाल लेंगे, परिधि से हम त्रिज्या निकाल लेंगे बट्टे आर। आर बराबर हो गया आपका 5280 गुणे त्रिज्या गुणा कर दीजिए गुणे 7, अब बट्टे 2 गुणे 22 गुणे 12 काट सकते हैं, काट दीजिए। 12 चौक 48, 12 चौक 48 हो गया, बचा 12 चौक 48, ये आपका 400। अब देखिए 22 दूना 44, ये 20 हो गया, ये काट देंगे आपका 10 हो गया, यानी आर बराबर हो गया आपका 10 का गुणा कर देंगे 70 मीटर, यानी त्रिज्या हो गई इसकी 70 मीटर। तो हम खेत का क्षेत्रफल निकालना है, यानी खेत का क्षेत्रफल बनता है पाई आर स्क्वायर। पाई मतलब 22/7, आर का मतलब होगा 70 गुणे 70, 7 से काट देंगे, ये आपका 10 हो जाएगा। गुणा कर लेंगे 7 दूना 14 को 4 और 7 दूना 14 1 15, और 2 जीरो है तो 2 जीरो कर लेंगे, इतना वर्ग मीटर इसको लिखा जा सकता। देख रहे हैं चूंकि 0.5 प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई है, चूंकि 0.5 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से खेत की जुताई होती है, इसलिए खेत को जोतने में कुल खर्च, इसलिए खेत को जोतने में कुल खर्च, ये आपका है 15,400 है, इसमें 0.5 का गुणा कर देंगे, ये 0.5 का गुणा करेंगे, 1 जीरो खत्म हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 शून्य या शून्य, 5 चौक को 20 को शून्य, अब 5 25 2 27, 5 एकम 5 और 2 77, 100 रुपया, ये आपका आ जाएगा। चलिए हम लोग 5वां सवाल देख लें। 5वां सवाल है, एक दौड़ने का मार्ग वलयाकार है जिसकी अंतः परिधि 440 मीटर है और बाह्य परिधि 506 मीटर है। मार्ग की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, यानी एक ये वलयाकार ये रास्ता है और ये आपका चौड़ाई ये पूछ रहा है, ये पोजीशन है, मार्ग की चौड़ाई आपकी पूछी जा रही है, मार्ग की चौड़ाई आपसे पूछी जा रही है, उसका क्षेत्रफल भी निकालना है, मार्ग का क्षेत्रफल। तो हम लोग सबसे पहले R1 यानी यहाँ पर हम लोग परिधि निकाल लें,
अंतःपरिधि, अंतःपरिधि बराबर होता है आपका 440। इसको लिखा जा सकता है 2 पाई R2 कर लीजिए, ये आपका 440 2 22/7 R2 बराबर 440, R2 बराबर 440 गुणे 7 बट्टे 2 गुणे 22, तो 22 दूना 44, 20 हो गया, या काट देंगे आपका 10, यानी R2 बराबर हो गया आपका 70 मीटर। अब बाह्य परिधि के लिए अंतः परिधि हो गया, बाह्य परिधि, बाह्य परिधि बराबर हो गया आपका 506 मीटर है। तो ये आपका 2 पाई R1 बराबर 506, यहाँ हम लोग निकाल सकते हैं 2 गुणे 22/7 R1 बराबर 506, R1 बराबर 506 गुणे 7/2 गुणे 22, काट दीजिए, 11 दूना 22, 11 44 हो गया, बचा 6, 11 छक्का 66, ये आपका काट देंगे तो 2 23 हो जाएगा, काट देंगे, गुणा कर लिए 7 3 21 को 1, 7 दूना 14, 15 1 16, 161/2 भाग दे दीजिए, तो ये आपका 2 8 16 80.5 मीटर हो जाएगा। मार्ग की चौड़ाई पूछ रहा है, यानी R1 में से R2 घटा देंगे तो मार्ग की चौड़ाई हो जाएगी, यानी मार्ग की चौड़ाई, मार्ग की चौड़ाई बराबर R1 माइनस R2, यानी 80.5 माइनस 70, ये हो जाएगा आपका 10.5 मीटर। ये देखिए मार्ग का क्षेत्रफल भी और उसका क्षेत्रफल भी पूछ रहा है, यानी मार्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, मार्ग का क्षेत्रफल, मार्ग का क्षेत्रफल बराबर पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर, यानी यह लिखा जा सकता है पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर, यानी पाई कॉमन ले लेंगे, या R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, लिख सकते हैं पाई का मान 22/7, और ये आपका R1 के जगह पर आपका 80.5 का वर्ग और माइनस 70 का वर्ग, ये लिख सकते हैं 22/7। ये देखिए गुणा कर लेंगे, a का वर्ग ऋण b का वर्ग, एक कोष्ठ में a प्लस बी, दूसरे कोष्ठ में a माइनस बी, एक कोष्ठ में a प्लस बी, 80 और 70 जोड़ लेंगे तो 150.5, और 80.5 में 70 घटा लेंगे तो यह हो गया 10.5, काट सकते हैं, 7 एकम 7 और 7 पचे 35, गुणा कर लीजिए, गुणा कर लिए, 15 दूना 30 को 0 हो गया, अब 15 दूना 30 3 33, यानी इसका मतलब होगा 33 गुणे 150.5, गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 4966.5 मीटर स्क्वायर। चलिए हम लोग छठवां सवाल लगाते हैं। एक वृत्ताकार पार्क के चारों ओर एक 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। पार्क का अर्ध व्यास, यानी अर्ध व्यास मतलब त्रिज्या 14 मीटर है। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आपका देखेंगे एक वृत्ताकार पार्क है, ये आपका वृत्ताकार पार्क है। इसके चारों तरफ जो आपका 2.5 यानी 2.1 मीटर चौड़ा रास्ता है, ये देखिए। और अर्ध व्यास मतलब होगा त्रिज्या, ये 14 मीटर है बना है। ठीक, 14 मीटर है आपका।
तो यहाँ पर R1 हम लिख सकते हैं आप, यानी R1 बराबर लिखा जा सकता है 14 मीटर आधान 2.1 मीटर, यानी 14 दू 16.1 मीटर लिखा जा सकता है। R2 बराबर हो गया आपका 14 मीटर। कह रहा है कि रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं आपका वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल, वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल बराबर बाह्य परिधि बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल माइनस अंतः वृत्त का क्षेत्रफल। बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल आपका पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर। पाई हम कॉमन ले लेंगे, ये आपका R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। अब पाई का मान 22/7, R1 का मान है आपका 16.1 का वर्ग और ये आपका 14 का वर्ग। हम लोग निकाल सकते हैं 22/7। ये देखिए एक क्वेश्चन में a+ b, एक दूसरे क्वेश्चन में a- b, यानी ये आपका जोड़ सकते हैं। ये आपका 30.1 गुणे घटा सकते हैं आपका 2.1, 7 से काट देंगे 7 × 21.3, गुणा कर लेंगे, ये गुणा कर लेंगे 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6.6 गुणे 30.1, 198.66 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है। चलिए हम लोग 7वां सवाल देखते हैं। एक वृत्ताकार मार्ग है, ये आपका वृत्ताकार मार्ग है। ये 7 मीटर है। सबसे पहले अंतः त्रिज्या निकाल लिया जाए। अंतः त्रिज्या इसकी कितनी है, यानी भीतरी परिधि, या हम निकाल सकते हैं आपका भीतरी परिधि बराबर होता है आपका 132 मीटर। ये आपका 2 पाई R2 निकाल सकते हैं 132, 2 गुणे 22/7 गुणे R2 बराबर 132। R2 बराबर 132 गुणे 7/2 गुणे 22। काट सकते हैं 11 दूना 22, 11 कम 11, 11 दूना 22, 2 से काट देंगे 2 6 का 12, 3 से काट देंगे 2 3 6। R2 बराबर होगा आपका 7 × 21 मीटर। R2 बराबर 7 × 21 मीटर होगा तो R1 हम निकाल लेंगे। R1 निकालेंगे, यहाँ देखेंगे 7 मीटर चौड़ा है। R1 निकालेंगे यानी R2 धन 7 बराबर हो गया आपका 21 धन 7 बराबर हो गया आपका 28 मीटर। ठीक है ना। तो इस मार्ग को समतल करवाने का व्यय प्रति इतना वर्ग मीटर, यानी क्षेत्रफल पहले हम लोग निकालना मार्ग का क्षेत्रफल। वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल यह निकाला जा सकता है पाई कोष्ठ में R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। यह रिंग हो जाएगा, इसको अब निकाला जा सकता है पाई R1 स्क्वायर माइनस R2। ये अब आपका 22/7। ये देखिए आपका R1 28 का वर्ग माइनस R2 21 का वर्ग, ये 22/7 गुणे ये आपका एक क्वेश्चन में a+ b, दूसरे क्वेश्चन में a- b, यानी इसको जोड़ा जा सकता है 28 और 21 जोड़ लेंगे तो
49 गुड़े घटा देंगे तो ये आपका 7, 7 से काट देंगे तो ये हो जाएगा आपका 22 गुड़े 49, ये हो जाएगा 1078 वर्ग मीटर। अब 32 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से व्यय ज्ञात करना है, तो व्यय हम निकाल लें। व्यय बराबर आपका 1078 है और इसमें 32 का गुणा कर लीजिए, ये आ जाएगा 34,496 कुल पैसे आ जाएगा। इसको हम 100 से भाग देकर रुपये में बदल लेंगे, ये आ जाएगा 344 रुपया 96 पैसा, रुपये ये आ जाएगा, यानी 344.96 रुपया में आ जाएगा। हम लोग 8वां सवाल लगाते हैं। एक वृत्ताकार खेत की परिधि और वर्गाकार खेत की परिधि बराबर है। यदि वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 2500 मीटर स्क्वायर हो तो वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल हमको निकालना है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल बराबर होता है, आप 2500 मीटर स्क्वायर दिया है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा वर्ग, यानी इसको लिखा जा सकता है ए स्क्वायर बराबर आपका 2500, ए बराबर यानी एक भुजा निकाल लेंगे, ए बराबर हो गया आपका कौड़ी में 2500, ए बराबर इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो आपका 50 मीटर आ जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर दे रहा है वृत्ताकार खेत की परिधि और वर्गाकार खेत का परिमाप बराबर है, यानी कहले मतलब है कि वृत्ताकार खेत की परिधि बराबर आपका वर्गाकार खेत का परिमाप। वृत्ताकार खेत की परिधि होती है आपका 2πr। यहाँ वर्गाकार खेत का परिमाप होता है आपका 4 गुणे भुजा यानी 4a। r बराबर निकाल सकते हैं आपका 4, a का मान 50 है, 50 बटे हो गया आपका 2π। r हमारा ये है आपका। अब यहाँ निकाल सकते हैं आपका वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल बनता है पाई आर स्क्वायर है आपका, यानी पाई आर के जगह पर लिखा जा सकता है आपका 4 गुणे 50 बटे 2π का होल स्क्वायर है आपका, पाई गुणे 4 गुणे 50 बटे 2π गुणे 4 गुणे 50 बटे 2π। पाई से पाई काट देंगे, 2 से काट दीजिए 2 दूना 4, 2 से 2 काट दीजिए, बचेगा आपका 25 चौका 100, यानी ये हो गया आपका 10,000। अब बट्टे हो गया आपका पाई, पूरा कर लेंगे 10,000 बट्टे 22 बटे 7 तो 7 ऊपर चला जाएगा, ये काट दीजिए 2 11 22 हो गया। आप 2 पचे 10, ये आपका 5,000 गुणा कर लीजिए, 5 सत्ते 35,000 बटे 11 भाग दे लीजिए, 11 3 33, 2 बचा 20 हो गया, 11 कब 11, 9 बचा 90 हो गया, 11 88, 2 बचा 20 हो गया, 11 कम 11, 3181 सही 9 बटे 11 मीटर स्क्वायर।